सर। अच्छे है सर, आपका आशीर्वाद। प्रैक्टिस चल रही है। इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत बीमारी की वजह से परेशान हूं ना, तो इतना ज्यादा नहीं आती कुछ। किसकी वजह से परेशान है? बीमार रहती हूँ शुगर से। परेशानी। चलिए, शुगर के लिए पैरों आपको में जख्म है तो ठीक नहीं। शुगर के लिए एक मंत्र दूंगा, उसको लिख लीजिएगा, आपकी शुगर कम होनी चालू हो जाएगी। जी। ठीक है। वो पैरों का जख्म भी ठीक नहीं हो रहा है ना मेरे। और शुगर की वजह और से हो सांस रही है। लेने में तकलीफ होती शुगर की वजह से हो रही है, है। शुगर का मैं एक मंत्र दे दूंगा, उसको कर लीजिएगा, हो जाएगी। जी जी। और सांस लेने में बहुत धन्यवाद। तकलीफ हो रही है, उसके लिए एक उपाय बता दूँ। डॉली जी कैसे हैं? जी। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार जी, मैं कैसे? ठीक हूँ गुरु जी। मैं वीडियो इसलिए ऑन नहीं कर रही गुरु जी, मेरा रिकॉर्डिंग वो ब्रेक हो जाएगा नेटवर्क के लिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। सो चलिए शुरू करते हैं। एक बात बताइए कि गौतम बुद्ध जी के पास एक बंदे आए और उन्होंने पूछा उनसे कि बुद्ध जी, आप तो कोई मंत्र, कोई तंत्र मानते नहीं हैं। ईश्वर के पास पहुंचने के लिए हम मंत्रों से, पूजा से, तंत्रों से भी जा सकते हैं, लेकिन आप इस चीज को मानते नहीं। ऐसा क्यों? तो बुद्ध जी बोले, हर चीज का एक वजह होता है, कारण होता है। एक मुझे बात बोलो, इस नदी को अगर हमको पार करना है, अगर किसी बंदे को ये नदी पार करना है, मैं जिस नदी के किनारे बैठा हूं, तो कैसे पार कर सकते हैं? आप बताइए, अगर इस नदी का इस किनारे से लेकर उस किनारे तक आपको जाना हो, तो कैसे आप जा पाओगे? मैं सवाल आप लोग से कर रहा हूं, आप लोग बताओ। नाव से। नाव से जा सकते। दूसरा? या फिर तैर के, तैर। जिसको तैरना आता हो तैर के। तीसरा? उड़ के। उड़ के। उड़ने की क्षमताएं आप में नहीं है, वो चिड़ियों नहीं। में है। हाँ। और क्या प्रोसेस हो सकता है? अगर नदी में पानी कम हो तो चल के जा सकते हैं इस पार से उस पार। चल के जा सकते हैं जी। लेकिन अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि मैं, वो एक नंबर का निठल्ला है और वो सोचता है कि मैं यहीं बैठे रहूं और नदी का वो किनारा मेरे पास चल के आ जाए, वो उधर जाना ही नहीं चाहता है। अगर वो सोचे वो चल के वहां से इधर आ जाए, तो क्या यह पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही इंसान कर रहे हैं। उस आत्मा रूपी दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए कई रास्ते हैं। मंत्र है, तंत्र है, पूजा है, ध्यान सबसे सरल है। लेकिन वो चाह रहा है कि वो अपने आप चल के मेरे पास आ जाए, वो आत्मा की शक्ति। हम मेहनत करें ही नहीं, हम प्रैक्टिस करें ही नहीं, और अपने आप ही वो चल के आ जाए। और ऐसी मूड बुद्धि लेकर के हम सब जिंदगी जी रहे हैं और कई जन्मों से जी रहे हैं। हम सोच रहे हैं वो मेरे पास चल के आ जाए, पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हम प्रैक्टिस किसी भी तरह से करने से मुझे वो प्राप्त हो जाएगा, नहीं हो सकता। इसको कहते हैं जिद्दी, इसको कहते हैं नासमझदारी। मैं इस किनारे बैठ करके वो किनारे को मैं सरलता से अचीव कर लूं, ये सोच रखने वाला को आप क्या कहेंगे? देखो, क्या कहेंगे आप लोग ऐसी सोच रखने वाले इंसान को? बेवकूफ है। बेवकूफ ना समझ। तो वो बेवकूफ़ी हमें नहीं करनी है। नहीं नहीं करनी है। करनी। वो बेवकूफ़ी हमें नहीं करनी है। हमें बहुत मेहनत करनी है
अपने आप को प्राप्त करने के लिए। देखो, बुद्धि के रूप में हम सब जान चुके हैं कि इतने दिन की प्रैक्टिस में कि मैं आत्मा हूं, मैं ऊर्जा हूं। ये ज्ञान है, ये आप समझेंगे, लेकिन इसको प्रैक्टिकल रूप में कन्वर्ट करना है। इस चीज को सिर्फ समझने से काम नहीं होगा। मैं इस किनारे से उस किनारे जाऊंगा, ये आपने समझ लिया है। तैर के जाऊंगा, चल के जाऊंगा, नाव से जाऊंगा, ये बातें समझ में आ गई है। जाएंगे कब? नाव में थोड़ा सा आगे जा रहे, फिर पीछे वापस आ जा रहे, तैर के थोड़ा जा रहे, थक जा रहे, फिर वापस आ जा रहे। कैसे जाएंगे? कैसे उस मंजिल को प्राप्त करेंगे? अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करनी पड़ेगी कि हमें उस पार पहुंचना ही है, तब जाके हम पहुंचेंगे। जब तक उस पार जाने की भूख नहीं होगी, नहीं होगी। भूख नहीं होगी। पागलों वाली भूख नहीं होगी, नहीं होगी। बुद्ध ने एक बात और कही। एक महाराज आए उनके पास, प्रदेश का महाराज। उनके पिता का देहांत हो गया, तो उन्होंने बोला कि बुद्ध जी, मेरे पिता को आप मुक्ति दिला दो, ये उनकी राख है, उनको मुक्ति दिला दो। कुछ ऐसा पूजा पाठ विधि कर दो जो बाकी पंडित लोग करते हैं, जिससे उनको स्वर्ग मिल जाए। तो बुद्ध जी बोले, इसके लिए महात्मा एक काम करें, आप 2 हंडी लेके आइए। एक हंडी में पूरा घी भर दीजिए और एक हंडी में पत्थर भर दीजिए। ठीक? महाराज लेके आए, उनके हाथ में सौंपा गया। अब बोले, महाराज अब आप नदी के भीतर दोनों हंडी को रख दीजिए। ठीक है, रख दिया गया। अब महाराज बोले कि डंडे से, बुद्ध बोले महाराज को, डंडे से एक एक करके दोनों हंडी को फोड़ दीजिए। तो महाराज फोड़ दी। बोले, इसमें क्या हुआ? बोले, महाराज जो पत्थर है वो कहाँ है? बोले, वो नीचे नदी में चले गया। बोले, और घी जो है वो कहाँ है? बोला, वो तो ऊपर उठ गया, पानी के साथ बह रहा है ऊपर उठ करके। तो बुद्ध ने कहा, ऐसे ही होते हैं हमारे जीवन के कर्म। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हम ऊपर उठेंगे और मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे। मेरे रहते हुए भी लोग मेरी तारीफ करेंगे, मेरा नाम लेंगे, और मेरे जाने के बाद भी। और जो इंसान वो पत्थर जैसा बनता है कि मैं जो जानता हूं सही जानता हूं, और वो दूसरे को पत्थर की तरह चोट पहुंचाता रहता है, तकलीफ देता रहता है, वो अपने आप को बदलता ही नहीं है, अहंकार में रहता है, उसको कोई भी पूजा पाठ स्वर्ग लेके नहीं जा सकती। उसको कोई भी पूजा पाठ मुक्ति नहीं दिला सकती। तो अगर आपको मुक्त होना है, कर्मकांड करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, कर्म अच्छे करने से मुक्ति मिलेगी। तो ध्यान, अगर मुक्त होना है, जीवंत मुक्त होना है, जो जीवित रहते हुए अपने कर्म को बेहतर कर लें, स्वर्ग आपके लिए खुला हुआ रहेगा। वरना कोई भी कर्मकांड, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी गया जा करके पिंडदान करने से भी आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो ये सरल तरीका है। हम जिंदगी भर गलत करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, और हम सोचेंगे कि कोई पूजा पाठ से मेरा ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। सो हमें अपना कर्म बेहतर करने की हमेशा कोशिश करनी, और
दूसरी बात, मैं कौन हूं? साधना हर रोज करना तो है, लेकिन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद 15 मिनट 20 मिनट जब तक टाइम मिलता है उस टाइम बैठ करके सिर्फ अपने भीतर एक सवाल आपको दौड़ाना है, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? इसको पूछते रहना है आपको। इसको पूछने ही आपको खो जाना है, तब जाके वो ऊपर से दिव्य शक्तियां अपना हाथ बढ़ाएगी और आपको आपके साथ वो मिल जाएगी और आपको सारा दर्शन करवाएगी। भौतिक रूप में जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको प्रैक्टिकल रूप में उसे प्राप्त करना इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपको शून्य में बैठ करके बार बार यही रिपीट करना है, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। राइट? गांधी जी के 3 बंदर बनने हैं। आप सच में बदले हो या नहीं बदले हो, ये प्रैक्टिस, आप अगर गांधी जी के 3 बंदर बन जाओगे और अपने जीवन को उस तरह से जियोगे तो बदल जाओगे। ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा कहना है। जब तक आप ये नहीं बनते हो तब तक आप इस पार में बैठे हो वही इंसान हो जो चाहता है कि सब कुछ मिल जाए बिना बदलाव के, बिना मेहनत के, बिना प्रैक्टिस। ये जितने भी चीज़ें चल रही है, खाना पीना सोना, अगल बगल के लोगों से तनाव, उनकी बातों से परेशान होना, ये सारा माया जाल है। और जब तक ये माया जाल आपको पकड़ते रहेगी, बदलाव नहीं आई है, बदलाव नहीं आई है। बदलना मतलब पूर्ण रूप से बदलना। सो उसके लिए आपको रोज बैठ के देखना है कि 24 घंटे आप जो कर रहे हो उसमें वो बदलाव आपके भीतर दिखना चाहिए, नजर आना चाहिए। अगर 24 घंटे में एक बार भी आपका मन खराब हो रहा है, दुखी हो रहा है, इसका मतलब ये बदलाव सिर्फ ऊपर रूप से, आंतरिक रूप से नहीं हो रहा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं चुप हो जाऊंगा तो वो सोचेगा मैं कमजोर हूं, तो ये मेरा अहंकार है, ये मेरा अहम है। अगर आप सोच रहे हो, सामने वाले की बातों से आपको तनाव हो जा रही है, गुस्से में आ जा रहे हो आप, तो बदलाव नहीं हुआ है, ये अहम है जो अब तक आपको छू रही है। अगर आप सोच रहे हो कि ये बीमारी है, परेशानी हो रही है, ये मुझे छोड़ नहीं रही है, बीमारी शरीर को हो रही है और आपका मन शक्तिशाली बना ही नहीं है अभी तक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बीमारी से, मैं बैठ करके अपना ध्यान करूंगी या करूंगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इस अवस्था पे आप आएंगे तो वो आपको छोड़ना चालू कर देगी। ये बदलाव चाहिए, जिद चाहिए। इच्छा नहीं हो रही है करने की, फिर भी जिद से बैठे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बदलाव आएगी क्योंकि मेहनत से बदलाव आती है, और मेहनत कौन सी? लगातार मेहनत से। कोई सवाल है आप लोगों का? फिर हम आगे ध्यान में जाएंगे। एक बात पूछूं क्या? बोलिए। अ,
अभी तो क्या हो रहा है कि खुली आंख भी है तो भी अ, जिनको गुरु माना है दत्त महाराज है ना, वो सामने आके बैठते हैं और उनके जीवन के कई सारे प्रसंग अपने आप आगे आते हैं मेरे आंखों के सामने। मैं ध्यान में नहीं बैठू तो भी ऐसा होता है। और समझो कि अभी सुबह मैंने कुछ देखा तो शाम तक कहीं से भी उसके बारे में पुष्टि हो जाती है, तो उनके जीवन का ही प्रसंग है। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, बुद्ध ने कहा है, बुद्ध जब आखिरी अपना प्रवचन दे रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा है कि बेटा आप ध्यान करो और ध्यान में आप अपने मैं को खोजो और उस समय एक ही सवाल करो, मैं कौन हूं। और उसके बीच में अगर मैं तुम्हें दिख गया उस ध्यान के बीच में, मेरा ध्यान मत करना, वरना तुम अपने आप को खोज नहीं पाओगे। इसका मतलब ये होता है कि आपके उस गुरु के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति है, बहुत ज्यादा उनके तरफ लगाव है, इसलिए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पार जाएंगे तो ही आप आगे चीजों को पकड़ पाएंगे। आपके ध्यान के बीच में जी कोई गुरु कोई देवता आना ही नहीं चाहिए। अगर वो आ रहे हैं तो आप ध्यान के नीचे स्तर पे ही अभी तक हो। आपके मैं के बीच में ना कोई देवी आए, ना कोई देवता आए, ना कोई गुरु आए। गुरु को प्रणाम करके बैठना है, लेकिन उस बीच में अगर गुरु भी बीच में नजर आते हैं तो उससे आगे निकलना है, उनके तरफ ध्यान देंगे तो आप मैं को खोजने में बीच में ही रुक जाएंगे, आगे नहीं जाना। पूर्ण शून्य अवस्था में जाना है। बिल्कुल पूर्ण शून्य अवस्था में ही मैं कौन हूँ, 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 मुझे मैं से मिलना है, मुझे मैं से मिलना है, मुझे मैं से मिलना है, मुझे मैं से मिलना है। एक कुछ दिन पहले क्या हुआ, मैंने ऐसा ही किया था, तो मेरे कानों में आवाज सुनाई दी है कि सिर्फ एक आत्मा हो। वो अपने आप जब होना चालू हो जाएगा, इसका मतलब आप सही दिशा की तरफ जा रहे हो, उसी दिशा को पकड़ के आगे बढ़ना है। इस बीच में कुछ भी नहीं लेके आना। जी गुरु है, गुरु का आदेश लेके जब ध्यान करते हैं उनकी आशीर्वाद लेके ध्यान में बैठना है, लेकिन इस बीच में उस ध्यान में उनको नहीं देखना तो मैं लक्ष्य से भटक जाऊं। क्लियर हुआ? जी धन्यवाद। मुझे शून्य में जाना है और उस शून्य तक लेके जाने के लिए गुरु की आशीर्वाद चाहिए। और वो शुरुआत में ध्यान करते वक्त आपको ले लेना है। आगे चलें। आंखें जी बंद कर गुरुजी। लें, मोबाइल साइलेंट कर लें। रिलैक्स। लंबी गहरी सांसें लेंगे और ध्यान अपने सांसों पे। लंबी गहरी सांसें लेंगे और ध्यान केवल अपने सांसों पे, भूल जाए बाकी पूरी दुनिया। भूल जाए सारी दुनिया। आप एक सांस बन गए हो, भीतर जा रहे हो, बाहर निकल रहे हो और केवल इसी की तरफ आपका ध्यान।
अगर कहीं ध्यान इधर उधर जा रही है तो उसे कहे ये सब माया जाल है। इस वक्त मैं सिर्फ एक सांस हो और मेरा ध्यान केवल इस सांस पे है। अब आपका ध्यान केवल मेरे शब्दों पे होंगे और अपने शरीर पे होंगे। अपना दाहिना पांव, राइट लेग, उसे मन ही मन देखें और शून्य कर दो, ढीला छोड़ दो। अपना बायां पांव, लेफ्ट, इसको देखें, पूरे तलवे से लेकर कमर तक के हिस्से को, और इसे शून्य कर दें, रिलैक्स कर दें। दोनों पांव को एक साथ मन ही मन देखें और बिल्कुल ढीला छोड़ दे, मानो इसमें कोई जान ही ना हो। रुई की तरह हो चुकी हो कल्पना करो। पूरे कमर, कमर के आगे, कमर के पीछे शून्य कर दो। पूरी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी को देखें, शून्य कर दो। पूरी पीठ को देखें, महसूस करें, इसे बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पूरे पेट को देखें, फील करें यहाँ पे और ढीला छोड़ दें। पूरे चेस्ट को देखें, हार्ट को देखें, इसे ढीला छोड़ दें। पूरी गर्दन को देखें, फील करें, ढीला छोड़ दें। दाहिना हाथ को देखें, दाहिने कंधे से लेकर के दाहिने हाथ तक को देखें, फील करें, ढीला छोड़ दो। बाएं हाथ को देखें, बाएं कंधे को देखें, फील करें, ढीला छोड़ दो। पूरे चेहरे को देखें, लूज करें,
रिलैक्स करें। सर के दाहिने हिस्से को देखें। यहाँ क्या महसूस हो रही है उसे फील करें। ढीला छोड़ दें। बाएं हिस्से को देखें सर के। फील करें, उसे ढीला छोड़ दें। सर के सामने के हिस्से को देखें, फोरहेड, थर्ड आई। रिलैक्स करें। मैं 3 से लेकर 1 तक गिनूंगा। 1 तक आते ही आप सब विचार शून्य हो जाओगे, बिल्कुल समाधि में चले जाओगे। कोई सोच आपके भीतर आएगी ही नहीं। केवल मैं जो कहूंगा वही विचार आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं और वही हमेशा के लिए आपके भीतर स्थापित हो जाएगी। 3, 2, 1 थॉटलेस, विचार शून्य। आप विचार शून्य। मैं 10 से लेकर 1 तक गिनूंगा। 1 तक आते ही आप संपूर्ण रूप से समाधि में चले जाओ। एक ऐसी समाधि जिसमें केवल मेरे शब्द आपके भीतर गूंजेंगे और आपके जीवन में यही शब्द घूमेंगे और आप ऐसे ही बन जाओगे। 10, आपकी पूरी शरीर पत्थर की बन चुकी है, मानो एकदम स्टोन की बन चुकी है। आपकी पूरी शरीर मानो स्टोन की हो चुकी है, पत्थर की हो चुकी है, एक जगह स्थिर। आप चाह के भी एक सूता भी इधर से उधर हिल नहीं पाओगे। रिलैक्स, डीपर एंड डीपर। 9, आपके सारे विचार शून्य हो चुके हैं। आप शून्य हो, थॉटलेस। 8, आप गहरी समाधि पे हो, बहुत गहरी समाधि। 7, आप अपना नाम तक भूल चुके हो। आपका नाम क्या है, भूल चुके हो आप कौन। 6, भूल चुके हो कि आपके शरीर में कहीं कोई पीड़ा भी है, कोई दर्द भी है। 5, भूल चुके हो कोई दुख भी है। 4, आप आत्मा हो। आप आत्मा हो। उस शून्य रूपी अवस्था में आप आत्मिक रूप में जागृत हो। 3, आप मुस्कुरा रहे हो। आप आत्मा हो। 2, गहरी समाधि में हो आप, इतनी गहरी कि अगल बगल अगर बम भी फट जाए तो सुनाई ना दे। आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हो। आप साधक हो। 1, गहरी समाधि में जा चुके हो आप। इस गहरी समाधि के दौरान केवल मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप, और मेरे एक एक शब्द आपके
जीवन बन रही है। डीपर एंड डीपर। मेरे एक एक शब्द को आप फॉलो कर रहे हो और जीवन भर फॉलो करोगे। यही सच्चाई है, यही मुक्ति है। आप आत्मा हो, आप आत्मा हो, संपूर्ण रूप से आप आत्मा हो। आज के बाद से 100 साल आप आत्मिक रूप से जियोगे। न क्रोध है, न अहंकार है, न दुख है, न पछतावा है, न दर्द है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ मुस्कुराहट है, आनंद है, किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी की बातों से कोई दुख नहीं। आप अपने आप में लीन हो, अपने आप में मस्त हो। आप सबके लिए करते हो बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के कि वो मेरे लिए कुछ करे। ये भाव ही खत्म हो गए हैं। मैं आत्मा हूं, मैं सबके करने के लिए आया हूं। कोई मेरे लिए कुछ करे ना करे, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बावजूद भी मैं उसकी मदद करता हूं। यही भाव लेके आप 100 साल तक जियोगे। न क्रोध है, न लोभ है, न दर्द है, न दुख है। केवल है तो मैं है और मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। मैं निरंतर प्रैक्टिस करने वाला वो साधक हूं। मैं की खोज में निकल चुका। मैं कौन हूं? 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 कौन हूं? हर दिन इसी तरह आप समाधि में इस खोज को करते हुए अपने आप को प्राप्त कर चुके हो। आप बहुत अच्छे हो। आप आत्मा हो। आप आत्मा हो। आप आत्मा हो। And relax. And relax. And relax. आप शून्य हो। आप शून्य हो। मैं 3 से लेके 1 तक गिनूंगा। 1 तक आते ही आप वापस लौटोगे पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ। आप आत्मा हो। 3, 2, 1। पूरी एनर्जी के साथ, पूरी आत्मा की ताकत के साथ वापस लौटोगे। और हर दिन आप जब चाहो 1 सेकंड के अंदर में इस अवस्था को प्राप्त करते हो। एवरीडे मेडिटेशन के द्वारा आप
हर दिन जितना वक्त मिले आप इसकी प्रैक्टिस करके अपने आप को प्राप्त कर रहे हो। एंड रिलैक्स। जब अच्छा लगे धीरे से अपनी आंखें खोले और जागने के बाद भी आप आत्मिक रूप में ही रहोगे हमेशा, हर पल। डीपर एंड डीपर। हाँ उत्तम, कैसा? सर मुझे तो सूर्य नजर आ रहे थे और बॉडी पूरी हल्की हो चुकी थी और बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा। और मेरा ध्यान था, मैं आप जो भी बोल रहे थे मैं सुन रहा था, लेकिन मुझे सूर्य दिख रहे थे और पूरा पसीना से बॉडी भीग गया, जबकि फैन भी चल रहा है। जी सर, बहुत अच्छी बात है। भीतर कैसा? इसके अनुभव बहुत अच्छा अनुभव है सर, पूरा बॉडी हल्का लग रहा है पूरा, और मन पूरा शांत, गुस्सा तो आजकल आता ही नहीं है सर। बहुत अच्छी बात है जी। डॉली जी, दूसरी दुनिया में ही चले गए थे आप तो। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, ऐसा लगा मतलब सच में शरीर पूरा पत्थर बन गया था। बॉडी अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं अपने शरीर में नहीं हूँ। बहुत अच्छा, एकदम इतना शांत, और आप जो बोल रहे थे उसके वर्ड पूरे अंदर चल रहे हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। पूरी तरह से बदलना है और बहुत जल्द अपने आप को संपूर्ण रूप से बदलना है, ताकि ये आनंद, जो आनंद अभी मिली है, ये हमेशा रहे, है ना? ये भी मुझे बार बार रुकावटें जो आती है, मतलब किसी चीज में अटक जाती है, मैं कुछ भी करने जाती हूँ तो अंदर से वो लय है कि मुझे उसको पकड़ना है, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ कारण से उसमें रुकावटें आने लगती है। हाँ, अब वो हर दिन की प्रैक्टिस से ही गायब हो जाएगा। ये मेडिटेशन आप लोगों को ग्रुप में मैं छोड़ दूंगा पूरा क्लास, ताकि आप लोग रोज इसको करते रहें, है ना? असल में क्या है कि जिद पकड़ना है कि मुझे कौन से पार जाना है, इसी पार रहना है या उस पार जाना है। ठीक है, मेरे जिद से ही मैं उस पार पहुंच सकता। लोग तो बीच बीच में आएंगे, वो लोग कौन भेज रहा है? ईश्वर भेज रहे परखने के लिए कि आप किस पार की तैयारी कर रहे हो। तो परेशानी नहीं है, वो ऊपर वाला आपको परखने के लिए भेज रहे हैं। अब उस परखने में मुझे सही साबित करना है। रुद्रवेणी जी, कैसा? गुरुजी मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दिया, ना सूरज दिखाई दिया, ना कुछ भी नहीं, जैसे कि एकदम पूरा जीरो टाइप का पूरा। लेकिन बीच में किसी का तो कॉल आया, पर मुझे पता नहीं चला, बस खाली आपकी आवाज थोड़ी देर के लिए खाली बंद हुए थे। हाँ, लेकिन वो ध्यान मेरा नहीं खुला। और गुरुजी मेरे साथ में तो कुछ ज्यादा ही हो रहा लग रहा है, क्योंकि जितना मैं ध्यान में आगे बढ़ रही हूँ उतने मेरे साथ में लोग कटते जा रहे हैं। मैं ईश्वर को बोलती हूँ कि चलो परमात्मा का मेरे लिए क्या सही है गलत है वो मेरे से ज्यादा बेहतर आप जानते हैं, इसीलिए आप जो भी कर रहे हैं मेरे लिए बेहतर है करके। मुझसे लोग कटे, मुझसे लोग जुड़े, मुझे उससे कोई फर्क इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी तो। मुझे फर्क पड़ना चाहिए कि मैं अपने आप से जुड़ा हुआ हूँ कि नहीं।
मैं ईश्वर से जुड़ी हूँ, इस बात की खुशी मुझे बहुत ज्यादा है। बाकी लोगों का तो क्या है, वो आते रहेंगे जाते रहेंगे। वो आए ना आए मुझे उससे कोई फर्क नहीं ना पड़ता, क्योंकि हाँ मुझे मुझसे जुड़ना सबसे ज्यादा जरूरी जरूरी है। है ना। तो उस तरफ मेरा पूरा फोकस होना है। बहुत अच्छी बात है। योजना जी, कैसा रहा ध्यान आपका? योजना जी, सुभाष जी, शायद योजना जी अभी भी ध्यान में होंगे। सुभाष जी, कैसी रही प्रैक्टिस? आप म्यूट हो। जब ध्यान आप शुरू किए तो एक आभास आया कि फोन आने वाला है, एक कॉल आने वाला है, और सचमुच आ गया था एक कॉल। लेकिन उसको फिर रिक्वेस्ट किए शक्ति को कि ये डिस्टर्ब ना करे मेरे को, फिर अपने आप बंद हो गया और बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया और अच्छा से हुआ ध्यान। ध्यान से अच्छा पूरा 100% ध्यान में गया था मैं। तो जीवन आज से ही एक फकीर की सोच की तरह जीना है। मेरे पास कुछ रहे तब भी मैं मुस्कुराऊंगा, नहीं रहे तब भी मुस्कुराऊंगा। ऐसा सोच बनते ही, ऐसा सोच का जीवन जीने का सोचते ही और इस तरह से जीते ही आपके जीवन में कभी भी किसी भी चीज की ना कोई तकलीफ होगी ना अभाव होगा। ठीक है। और कौन क्या कर रहा है उसकी तरफ मुझे देखना ही नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, मुझे सिर्फ उस तरफ देखना। किसी की बातों से मुझे इरिटेट होना ही नहीं है, क्योंकि मेरी मुक्ति, मेरी जिंदगी मेरी सोच की हिसाब से चलती है। तो मेरे वो सोच में वो नेगेटिव ऊर्जा किसी की भी मुझे लेना ही नहीं है। राइट। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं दूसरों के लिए कर दूंगा या कर दूंगा। मेरी किसी भी बात से कोई ना हो, किसी को भी चोट ना पहुंचे, ये देखने का काम मेरा है और इसको हर दिन मुझे फॉलो करना है। अगर मैं चोट पहुंचाते रहूंगा तो मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मुझे मेरे किसी भी शब्द से सामने वाला लाख गालियां दे, लाख उल्टा पुल्टा बोले, वो उसकी सोच है, मुझे उसकी तरह नहीं बनना है। मुझे उस प्रैक्टिस पे आनी है ना। तो हम चीजों को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। चीज मतलब कौन सा? वो आत्मिक सुख, वो आत्मिक शांति। अगर वो बिना प्राप्त किए निकल गए, फिर अगला जन्म फिर से शुरुआत। फिर मैं कौन से साल में मिलूंगा मालूम नहीं, क्योंकि मैं कौन हूं ये इतनी सरलता से आज इस संसार में सिखाने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। तो इस समय को इस्तेमाल करें, इस तरीके को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है। ठीक है। सो शुगर किनको किनको है यहाँ पे? शुगर किन्हीं को है? योजना जी तो शायद अभी भी ध्यान में है। ठीक है, बाद में उनको हम दे देंगे उस चीज की। ठीक है। और मेरी बॉडी अभी भी ध्यान से पूरी तरह से बॉडी ऐसा लग रहा है अभी भी तुम बाहर है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, अभी आंखें बंद करके बैठे रहिएगा। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ,
इसे करते रहें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। अभी आप लोग आंखें बंद करके ही इसी अवस्था में बैठ के ही मैं कौन हूँ इसको रिपीट करते रहें जब तक आपको अंदर से तृप्ति ना मिले। ठीक है, और एक मंत्र गुरुजी। हाँ गुरु जी मंत्र देंगे बोले थे आप। हाँ, लिख लीजिए।